स्वागत अजय जी, राजेश जी, कुशवाहा जी, यस यस, मैं देखना चाह रहा हूँ आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए। सजनी राहे मंगल गावे मन उपजे फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे, शक्कर भापो ठाकी झापो हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। ये बहुत खूबसूरत मंगलवार का दिन है। हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर आप शुरुआत करते हैं। सो आप सब लोगों की शानदार तालियों के बीच मैं आई इनवाइट अवर मेंटर, हमारे गुरु, हमारे बागवान जिन्होंने ये सब सींच के बड़ा किया है। सो बिग क्लैपिंग, मोस्ट वेलकम सर, अवर डियर रत्नेश तिवारी सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। Yes, sir. Most welcome. Most welcome. Most welcome. Please close the sound screen, sir. Okay, once again, most welcome, sir. Most welcome, sir. Thank you, thanks a lot, and a very good morning, very good morning. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. To all the leaders, all the NTCs, PTC, ITC, RTCs, हमारे STC leaders, ZTC, DTC, ATC, TC, Rising Star Distributor, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो मैं हर बार बहुत आश्चर्य में पड़ जाता हूं और बड़ा कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यार लोग इतना सम्मान देते हैं यार, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, इससे अच्छी इंडस्ट्री क्या हो सकता है। कि मैंने तो ईमानदारी से मैं खाली अपना काम कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ जो मेरी ड्यूटी है, लेकिन वो ड्यूटी पूरी करते हुए अगर इतना सम्मान मिल रहा है, इतने सारे लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। और क्या बात है यार, क्या स्पीड में लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए और कितनी भीड़ है यहाँ, कितनी भीड़ है। आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव का रिकॉर्ड आप लोग तोड़ने वाले हैं। ये सुबह सुबह उठकर मुझे लग रहा है कि अगला जो रिकॉर्ड बनेगा ना देश के अंदर, वो आप लोगों का आने वाला है और वो दिन दूर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कुछ साल के बाद में न्यूज चैनल में आना शुरू हो जाएगा कि ऐसे भी कुछ पागल लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के 7 बजे इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब हद हो गई यार। मुझे तो ऐसा लगा कि यार सुबह सुबह का टाइम है, कुछ गिनती के लोग जो लोग इस बिजनेस के अंदर ठीक ठाक कमा रहे हैं, कुछ गिनती के लोग इकट्ठे हो गए तो अच्छी बात है। और कई तो ये भी सोच रहे होंगे कि गिनती के लोग ही इकट्ठे होने वाले थे, मेरे भाई हमको तो फोन लगा के जुड़वा ली। तो ये भी एक अच्छी चीज है इस बिजनेस के अंदर कि आपको हाथ पकड़ पकड़ के खींचा जाता है। दुनिया के अंदर कहीं भी लोग टांग पकड़ पकड़ के खींचते हैं, लोग पीछे खींचते हैं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको हाथ पकड़ के आगे खींचा जाता है, अपने लेवल पर लाया जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड फाइनली वी आर हियर इन 777 एंड 777 एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो मैंने बहुत दिनों से सोचा हुआ था कि कुछ मैं ऐसा सेशन करूं और जो चीजें आप लोगों के माध्यम से मुझे मिली है वो मैं आपको उससे कई गुना ज्यादा रिवर्ट करने की कोशिश करूं, कई गुना ज्यादा मैं देने की कोशिश करूं। क्योंकि आज मैं जो भी हूं वो आप लोगों के कारण हूं। मेरी जिंदगी के अंदर मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रीब्यूटर, कहीं ना कहीं हर राइजिंग स्टार, हर टीसी, हर एटीसी, हर कोर लीडर, नीचे अगर आप देख लेंगे तो हर एक इंसान की वो मेहनत है, हर एक इंसान ने वो काम किया हुआ है जिसके कारण आज मैं इस लेवल तक आया हूँ, जिसके कारण कोई भी लीडर वहां तक पहुंचा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवर्ट बैक। अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये चीजें बताऊं और सिखाऊं कि क्या वो चीजें होती हैं, क्या वो काम होते हैं जो करने के बाद में कोई भी कॉमन इंसान, एक साधारण सा इंसान जिसकी जिंदगी के अंदर उसके कैरियर का कोई ठिकाना नहीं था,
जिसकी जिंदगी में कोई अच्छी नौकरी देने वाला तक नहीं था, जिसकी जिंदगी के अंदर वो कभी बिजनेस कर पाएगा ये वो सोच भी नहीं सकता था, बिजनेस का बी भी उसे नहीं आता था। अगर ये सारी चीजें नहीं थी और उसके बाद अगले 5 साल के अंदर एक पिक्चर की स्टोरी जैसा होता है कि हीरो पहले गरीब था और धीरे धीरे करते करते देखते देखते लोगों के 5 साल देखते देखते निकल जाते हैं, और ये सब कुछ देखते हुए 5 साल के अंदर वो एक लीडर जो है वो एक प्रीमियम कार पे होता है, वो एक लाखों रुपए महीने की इनकम पे होता है, वो 20-20, 25-25 हजार रुपए के सूट पहन रहा होता है, वो अगर देखा जाए तो उसका बैंक बैलेंस लाखों में होता है। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आखिर क्या वो ऐसी चीजें हैं जिसको करके लोग वहां तक पहुंच रहे हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं, वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और रोज डिस्कस करूंगा, 7 दिन लगातार डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी वो रहेंगे, सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो 7 के 7 दिन पूरे पूरे सेशन को अटेंड करेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे 1.5 डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, अच्छा आज कौन सा वाला टॉपिक है, चलो आज मैं भी सुन लेता हूँ, परसों कौन सा वाला टॉपिक है, चलो। अगर अपने हिसाब से सुन के और अपने हिसाब से समझ के आपको सक्सेस होना होता तो आप सक्सेसफुल हो चुके होते, आप बहुत बड़ी सक्सेस तक पहुंच चुके होते। अब थोड़ा आइए मिलके सिस्टम के हिसाब से करते हैं, आइए मिलकर कुछ इस तरीके से करते हैं जैसा अभी तक नहीं किया, तो उसकी हम लोग तैयारी करना शुरू करते हैं। ये 777 के अंदर 7 दिनों के अंदर जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं बहुत कट टू कट चलूंगा, क्योंकि मैंने इसके नोट्स बनाए और नोट्स बनाने के बाद मुझे पता चला कि ये 7 दिन कम पड़ेगा। मुझे कई बार जो सेशन है ये 8 बजे तक नहीं बल्कि 8:30 बजे तक सेशन रहेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि उससे भी 10-15 मिनट आगे होगा। क्यों? क्योंकि हमें कवर करना है, हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी के अंदर जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मैं कई बार एनालिसिस करता हूं, कई बार मैं सोचता हूं कि यार कहां कहां पर मैं जिंदगी के अंदर अटका, कौन कौन सी ऐसी चीजें हुई जहां जिसकी वजह से मैं चाहकर भी इस बिजनेस के अंदर बड़ी सक्सेस नहीं ले पा रहा था, मेहनत करने के बाद भी इस बिजनेस के अंदर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कौन कौन सी वो चीजें हैं, वो सारी चीजों को मैंने नोट किया और ये 777 के अंदर डाला हुआ है। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको शुरू करने से पहले ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि कभी भी जिंदगी के अंदर अगर अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले अच्छे श्रोता बने। आप जितने अच्छे श्रोता होंगे, आप जितना ज्यादा फोकस्ड होकर सुनेंगे, क्योंकि हॉल के अंदर तो आप क्या कर रहे हो ये हमें क्लियरली दिखाई देता है। यहाँ तो आप क्या कर रहे हो, किधर घुसे हुए हो, ये उसके लिए तो बड़ा आसान है, आजकल सब सीख गए हैं कि ये स्टॉप वीडियो जो है ना उस पर थोड़ा सा टच कर देना, उसके बाद जो करना है करते रहो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप सारी चीजें सुन रहे हैं, लेकिन सुनना और समझना, इन दोनों में धरती आसमान का फर्क होता है। सुनना, समझना और फील करना, इन तीनों चीजों में भी धरती आसमान का फर्क होता है। जब आप खाली सुनते नहीं हैं बल्कि आप समझते भी हैं, आप चीजों को फील भी करते हैं, आप रियलाइज भी करते हैं, अपने दिमाग को शून्य करके, ब्लैंक करके जब आप सीखना चालू करते हैं, तब आप एक अच्छे लर्नर बनते हैं, तब आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं, और तब आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे जो हमारे सेशंस हैं उनसे बड़ा बदलाव आना शुरू होता है। तो अभी तक मैंने इतनी सारी जो बातें करी वो इसलिए करी ताकि मैं आप एक बार सुन लो कि मेरी आवाज, मेरा वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, ओके बहुत क्यूट लग रहे हैं सर आप। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपके लिए एक डेट अलग से। ओके, थैंक यू सो मच। एंड चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं हमारे 777 की तरफ। एंड दिस 777 इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि आगे आने वाले 7 दिन के बाद 24 तारीख को, आज मैं ये बोल रहा हूं लेकिन 24 तारीख को आप ये बोलना शुरू करेंगे। बहुत ढेर सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पे करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर यहाँ पे करता हूँ, बीच बीच में आपसे मैं फेस टू फेस डायरेक्टली अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकूं, उसके लिए मैं स्क्रीन बंद भी करता रहूंगा, और जहां पर आपको दिखाने की जरूरत है वहां पे मैं स्क्रीन चालू भी करता रहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगह से लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग बिजनेस के अंदर आते हैं। बहुत ढेर सारे लोग नौकरी करते हुए इस बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं, कई लोग खेती करते हुए बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं, कई लोग बेरोजगार हैं जिनको कोई मौका नहीं मिला अपनी जिंदगी के अंदर, वो इस बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं।
बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग खेती किसानी करते हुए इस बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई बार कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर वो हार मान चुके। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर उन्होंने प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के बाद उनको सफलता नहीं मिली, मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिली, और उन्होंने इस बिजनेस की किसी से मोटिवेट होकर, किसी से सुनकर, किसी से इंस्पायर होकर, किसी की सक्सेस स्टोरी को देखकर उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। कई हमारे यहाँ पे हाउसवाइफ्स हैं, कई हमारी नारी शक्तियां हैं जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिजनेस को शुरू किया, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। देखिए, एक टाइम के बाद जिंदगी बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां ऑटोमेटिकली दे देती है, वो हमें लेना नहीं होता है, लेकिन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को शुरू तो कर देते हैं, बट एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लेने में वो कई बार लोग देते तो हैं, लेकिन वो उसे सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। मेरी इन 7 दिनों में कोशिश ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस बैकग्राउंड से भी हैं, आपको कुछ भी आता है या नहीं आता है, भाषा कौन सी आती है बिल्कुल मैटर नहीं करता, आपका रंग कैसा है बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप कैसी जगह में पले बढ़े बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप अपनी जिंदगी के अंदर अभी तक क्या अचीवमेंट कर पाए ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, माय लाइफस्टाइल बिजनेस में अभी तक आपको क्या सक्सेस मिली है ये भी बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो नोट माय वर्ड्स, आपकी जिंदगी के अंदर जब आपकी सक्सेस स्टोरी लिखी जाएगी तो उसमें इस 777 का भी एक बड़ा नाम लिखा जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और मेरे जैसे लाखों लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया, मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले ना हमारा ये जो सेशन है, ये सेशन पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन हमारा एक ही पार्ट के ऊपर है। यानी कि आप समझिए कि ट्रेनिंग के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है व्हाट, एक होता है व्हाई, एक होता है हाउ। एक होता है व्हाट, एक होता है व्हाई, एक होता है हाउ। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो सेशन है ये व्हाट एंड व्हाई के ऊपर नहीं है, बल्कि हमारा सेशन हाउ के ऊपर है। आपको इस बिजनेस के अंदर कैसे सफलता हासिल करनी है, क्या करना है, किस किस जगह पे क्या क्या काम ऐसे करने हैं। कई बार वो काम करने में गड़बड़ियां लोग कर देते हैं, क्या क्या गलतियां लोग कर देते हैं जो अगर आप ना करें तो आपकी जिंदगी के अंदर लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, फटाफट पैसा आना चालू होगा, फटाफट रैंक ब्रेक होनी शुरू होगी, फटाफट लोग आपको फॉलो करना चालू करेंगे, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़नी चालू होगी और आप भी अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, प्रमाणित कर पाएंगे। वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले की कुछ जरूरी स्लाइड है जिसे मैं शॉर्ट में बात करूंगा, जो 777 में तो पूरे तरीके से कवर नहीं होगा, लेकिन आपको आपकी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे से कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी ट्रेनिंग में सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को जो सीखना और जो समझना जरूरी है, जो सीखना, समझना और बार 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 सुनना जरूरी है। जितनी बार सुन सके, जितनी बार समझ सके, जहां मौका मिल जाए, वर्चुअल मौका मिल जाए, ऑफलाइन मौका मिल जाए, काउंसलिंग में मौका मिल जाए, किसी के साथ भी बैठ के कभी भी मौका मिल जाए, तो बार बार आपके दिमाग को ये कमांड देनी होगी, बार बार आपके दिमाग को ये मैसेज देना होगा, ये सिखाना होगा। ये 3 स्टेप्स जो कि बार बार मैं हर बार बोलता हूं, अभी बताने का डिटेल में टाइम नहीं है, बट फिर भी आप ये समझ लीजिए, आपको पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को खाली अंडरस्टैंड नहीं करना होगा बल्कि फील करना होगा। देखिए, फील करने के लिए इस चीज को बार बार सुनना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है। आज तक इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे साल दर साल बीतते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी स्लाइड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक और फायदा, 2 और फायदे ऐड होते चले जाते हैं। और हमेशा समझिएगा, आप देखिए कई चीजों के फायदे जो है ना, वो एक 2-4 फायदे लिख दिए गए, वो 2-4 फायदे लिखने के बाद में ये हो जाता है कि भाई यही 4 फायदे, यही 5 फायदे। मैं अगर आपको बताना शुरू करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के 50 फायदे बता सकता हूं। ये पूरे 7 के 7 दिन पावर क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, क्यों हर कॉमन मैन, हर आम आदमी को हम ये चीज बोलते हैं कि जब उसकी जिंदगी के अंदर उसके पाप कट जाते हैं तो उसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझ में आती है। क्यों ये चीज बोली जाती है? सुनने में पहली बार बड़ा अजीब सा लगता है, जो लोग नए नए हैं उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में,
क्यों ये चीजें बोली जाती हैं कि जो जिसको ऊपर वाला सद्बुद्धि देता है उसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझ में आती है। इस इंडस्ट्री के बारे में मैं एक्चुअली अगर बोलूं तो आज की डेट में ये ऊपर वाले का वरदान है, ईश्वर का वरदान है हम सभी के लिए, सारे कॉमन मैन के लिए, सारे आम लोगों के लिए, इनफैक्ट हर एक इंसान के लिए। कैसे इस बिजनेस के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग दुनिया भर में क्यों इसमें काम करते चले जा रहे हैं, कैसे कैरियर बनाते चले जा रहे हैं, क्या क्या फायदे हैं इस इंडस्ट्री के, क्यों हर एक इंसान को इंडस्ट्री करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं आपको बार बार इसके बारे में सुनना, समझना, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बट मैं आपको फिर भी ये बोल रहा हूं कि आपकी बुनियाद जो मजबूत होगी, क्योंकि मैं कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखता हूं, सर क्यों मैं इतना जोर दे के बोल रहा हूं इस चीज के ऊपर, जोर दे के क्यों बोल रहा हूं, हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं, बहुत ढेर सारे, मैक्सिमम, इनफैक्ट मैं बोलूंगा मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें काम कैसे करना है, रत्नेश तिवारी ने बताया, मजा आ गया, अब मैं इस तरीके से काम करना शुरू करूंगा, अब मैं इस तरीके से बेसिक्स को फॉलो करना शुरू करूंगा। सारी चीजें सुनने के बाद कोई भी ऐरा गहरा आता है और बोलता है कि फंस गया तू भी, और हमारे यहाँ जो फूला हुआ गुब्बारा है उसकी सारी हवा निकल जाती है। एक आदमी ने बोल दिया कि चल दिया लोगों को चूना लगाने, चल दिया लोगों को बेवकूफ बनाने, चल दिया लोगों को लूटने, अगर एक इंसान ने बोल दिया तो इसकी हवा निकल जाती है। 3 दिन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो घर से बाहर नहीं निकल पाता और उसे ऐसा लगने लगता है कहीं सच में तो बेवकूफ नहीं बन गया मैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, लोग तो नेगेटिव बोलेंगे ही बोलेंगे, अगर नेगेटिव बोलने वाले होंगे ही नहीं तो इस बिजनेस के अंदर फिर काम ही क्या बचा आपका। नेगेटिव को पॉजिटिव करना ही तो हमारा काम है, संघर्ष ही क्या बचा, स्ट्रगल ही क्या बचा, स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलती है। नेगेटिव बोलने वाले लोग तो रहने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हे प्रभु और ज्यादा देना, निखार आता है एक इंसान में ऐसे लोगों से मिलकर। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बुनियाद हिल गई ऐसे लोगों से मिलकर, ऐसे लोगों को सुनकर, इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत अभी तक आपने ही नहीं समझी है। आप लोगों को क्या समझे, आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे किसी भी इंसान से मिलके अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो गए, इसका मतलब आपको लगता है लेकिन आपको अभी तक समझ में आया नहीं है। सबसे पहली ताकत आपको ये समझना जरूरी है। सेकेंड वन, इसे बोलते हैं माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। कुछ दिनों में मैंने, जब यहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया, माई लाइफस्टाइल के अंदर हम लोगों ने 2 साल 3 साल 4 साल जब हम लोगों ने गुजारा, तो मैंने देखा कि यार इतना बेहतरीन बिजनेस, इतना अच्छा काम, इतना अच्छा पे आउट, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, इतना शानदार मैनेजमेंट, इतना शानदार हमारा R&D, सब कुछ है, हर चीज है। लेकिन हर चीज होते हुए भी मैंने देखा कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया और शुरू करने के बाद में कोई भी XYZ आके उसने बोला कि माई लाइफस्टाइल के अंदर जो प्रोडक्ट है ना तेरे, उससे ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट, और माई लाइफस्टाइल में 12% हमारी कंपनी में मिलता है 24%, किसी ने भी बोला, और किसी के भी बोलने पे उस इंसान ने, कोई भी XYZ कुछ भी कंपनी करना चालू कर दी। 10,000 लगाओ महीने का 2,000 पाओ, 1 लाख लगाओ महीने का 20,000 पाओ, ऐसी ढेर सारी ऐसी कंपनीज ऐसी आती गई। जस्ट अ सेकंड, मैं अपने इसी सेट पर, ऐसी ढेर सारी कंपनीज आती चली गई, और मैंने ये चीज देखी कि बहुत सारे ऐसे, और ऐसी कंपनीज हमेशा आएंगी मार्केट के अंदर। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल अगर एक होता है तो डुप्लीकेट 20 होते हैं। अच्छी चीज अगर एक जगह होती है तो उससे मिलती 20 गलत चीजें मार्केट में घूम रही होती है। इसलिए हमें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा, फील करना होगा माई लाइफस्टाइल बिजनेस की ताकत क्या है। बार बार सुनिए, बार बार समझिए, अपने लीडर से मिलिए, अपने अपलाइन से मिलिए, काउंसलिंग में समझिए, सर और बताइए माई लाइफस्टाइल के प्लान की क्या क्या ताकत है, सर और बताइए माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स की क्या क्या ताकत है, सर और बताइए माई लाइफस्टाइल का R&D इतना पावरफुल क्यों है, सर और बताइए माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स को आयुष प्रीमियम मार्क क्यों मिला, सर और बताइए माई लाइफस्टाइल में इतने सक्सेस के रिकॉर्ड कैसे ब्रेक होते चले जा रहे हैं, सर और बताइए माई लाइफस्टाइल जो है वो इतने सबसे कम समय में 1000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी कैसे बन गई, और बताइए सर, और बताइए सर।
ध्यान दीजिएगा, जब आप एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, जिम करने के लिए गए होंगे कभी ना कभी, जब आप जिम करने के लिए जाते हैं तो वहां सिखाया जाता है कि 60% आपकी डाइट एंड 40% एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का रोल जो है वो सिर्फ 40% होता है, 60% रोल जो है वो आपकी डाइट का होता है। थोड़ा मुस्कुराते हुए सुनिए, आप लोगों को ही देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं मैं आगे बढ़ा बढ़ा के स्क्रीन, लेकिन कई चेहरे इतने मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे मैं कोई कहर ढा रहा हूं इधर बैठ के, है ना। जैसे ये अभिषेक सतनामी जी दिखाई दे रहे हैं और धन कुमार धुर्वे जी, थोड़ा मुस्कुराते हुए सुनिए। सो 60% एंड 40% का रेशो, 60-40 का रेशो होता है। वैसे ही बिजनेस के अंदर कभी भी जब आप इस बिजनेस में आते, ध्यान रखिएगा, 60% योर मेंटल डाइट, 60% योर मेंटल डाइट एंड 40% योर हार्ड वर्क इन द फील्ड। 60%, क्योंकि आपका दिमागी, जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे, अंदर से जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक माई लाइफस्टाइल के, डायरेक्ट सेलिंग के इतने फायदे आपको नहीं मालूम होंगे, इतने फायदे नहीं मालूम होंगे कि कोई भी इंसान कुछ भी बोल के चला जाए, कुछ भी बोल के चला जाए, आपका विश्वास नहीं हिलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन चीजों की ताकतें ना समझ में आई, अगर आप ना समझ पाए, तो कोई भी विश्वास हिला के जाएगा और बाद में जिंदगी भर आप पछताते रह जाएंगे। तो तीसरी जो ताकत है वो देख लीजिए फटाफट, दैट इज वी फैमिली एंड हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। क्या ताकत है हमारी वी फैमिली की, क्या ताकत है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लिसन। आपको बार बार सुनना होगा, लगातार सुनना होगा, हर बार सुनना होगा। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिए, दो बार सुन लिए, बोर हो गए। जब तक आपके ब्रेन में ये कमांड ना चली जाए कि यार इन तीनों पावर्स के बारे में आप समझ न लें और फील जब तक ना कर लें, महसूस जब तक ना कर लें, तब तक आपको बार बार सुनना होगा, लगातार सुनना होगा। और मैं तो बोलता हूं सबसे बेहतरीन है जो रोज वेकअप सेशन होता है ना, वेकअप सेशन में ऐसे इन टॉपिक्स के बारे में बार बार चर्चा करी जाती है। तो आपको ये बार बार सुनना होगा और अपने आप को 60% डाइट की तरफ लेकर जाना होगा। नेक्स्ट, अगली मैं स्लाइड के ऊपर जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट स्टेप बता दिया, जिसे मैंने पहले ही बोला कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। सेकंड स्टेप की तरफ जा रहा हूं, और वो ये है कि इस बिजनेस के अंदर जब इन तीनों ताकतों को आप समझ लेते हैं, अब आप काम करने का जब मन बनाना शुरू कर देते हैं, जब आप सोच लेते हैं कि मुझे फील्ड में काम करना है, मुझे इस बिजनेस के अंदर अपना कैरियर बनाना है, जब आप ये सोच लेते हैं, तो एक सबसे जरूरी चीज जो कि आपके पास होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहे आएंगे, नहीं तो आप चारों तरफ भटकते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं, और वो है दैट इज गोल सेटिंग। इसे बोलते हैं गोल सेटिंग, राइट। आपकी जिंदगी के अंदर जब भी आप कोई भी काम करना चालू करें, आप अपनी कॉमन जिंदगी में, डेली रूटीन की जिंदगी में अगर आप महसूस करना चालू करेंगे, कभी ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप जिंदगी में कभी भी गाड़ी स्टार्ट करके पहुंचते तभी हैं कहीं जब आपके पास क्लियर कट गोल होता है, क्लियर कट आपको मालूम होता है कि मुझे यहां जाना है, मुझे इतने समय में जाना है। हमारे मैक्सिमम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो लोग बिजनेस शुरू तो कर देते हैं लेकिन बोलते हैं बस सर पैसा कमाना है, बस सर कोई मेरा भी भला हो जाए, बस सर मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए। क्या अच्छा हो जाए, कितना कमाना है, कितने दिन में कमाना है, मैं इसका सेशन नहीं लेने जा रहा हूं। मैं खाली आपको बोल रहा हूं, जब जहां जैसे मौका मिले गोल सेटिंग के बारे में सुनने समझने का, जब जहां जैसे मौका मिले उस मौके को जिंदगी में कभी छोड़िए मत। क्योंकि पहला स्टेप होता है तीन ताकतें, तीन ताकतें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, माई लाइफस्टाइल ग्लोबल, वी फैमिली, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, एजुकेशन सिस्टम। ये तीनों जो ताकतें हैं, ये पूरे तरीके से आप महसूस करना शुरू कर दें, फील करना शुरू कर दें, और आप अंदर से पावरफुल महसूस करना चालू कर दें। क्योंकि मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, मेरे साथ माई लाइफस्टाइल ग्लोबल है। जब आप अंदर से ये महसूस करना चालू कर दें, तो अगला स्टेप आता है, अगला स्टेप, अब आप काम करने मार्केट में उतर रहे हैं। क्या आपके पास एक क्लियर कट रिटन में गोल लिखा हुआ है कि 2023 में मुझे क्या चाहिए? जो गोल आपने लिखा है, क्या वो अचीवेबल है, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो मेजरेबल है? और इसके ऊपर बहुत सारे सेशन, यार एक से एक धुरंधर लीडर्स यहाँ पे हैं जो खाली गोल सेटिंग के ऊपर बहुत बेहतरीन सेशन करते हैं।
तो मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये 7 days 7 वेकअप सेशन उन लोगों के लिए, इसमें व्हाट एंड व्हाई वाला पार्ट नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के लोग इस बिजनेस के अंदर फेल होते हैं। 2 प्रकार के लोग। पहला, वो काम करना नहीं चाहता। पहला, वो काम करना नहीं चाहता, और दूसरा, उसे काम करना नहीं आता। 2 ही प्रकार के लोग बिजनेस में फेल होते हैं। पहला, एक तो वो काम करना नहीं चाहता, दूसरा, उसे काम करना नहीं आता। तो जो पहले प्रकार के हैं, जो काम करना नहीं चाहते, आज की डेट में इतनी सक्सेस देखने के बाद, इतनी प्रीमियम कार देखने के बाद, इतने बड़े लीडर्स को देखने के बाद, अगर अभी भी वो काम करना नहीं चाहता, तो ये पहला वाला जो टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बात कर नहीं रहा हूं। मैं दूसरे वाले के ऊपर बात कर रहा हूं, जिसे काम करना नहीं आता। कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, अगर आप ये ध्यान रखिएगा, बुनियादी सिद्धांत जिनका अगर आप हर परिस्थिति में पालन करते हैं, हर परिस्थिति में पालन करते हैं। थोड़ा सा कान और ध्यान इधर ही रखिएगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलूंगा मैं, जल्दी जल्दी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। कुछ बुनियादी सिद्धांत है जिनका आप हर परिस्थिति में, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, हर परिस्थिति में अगर आप पालन करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। देखिए, बहुत क्लियर है, दुनिया के अंदर कभी भी कुछ भी हासिल करना है ना, कुछ भी हासिल करना है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी परिस्थिति क्या है। मैटर ये करता है कि वो बुनियादी सिद्धांत जो है वो आपने फॉलो किए या नहीं। कृपया करके परिस्थिति का रोना, जो रोना रोते रहते हैं ना, ये बंद करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, परिस्थिति का रोना बंद करें। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कुछ बुनियादी सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। हर परिस्थिति, आप कोई, कई बार लोग बोलते हैं, सर मुझे तो ये परेशानी है, सर मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं आता, मुझे तो वैसा नहीं आता। कोई भी परिस्थिति हो सर, परिस्थिति के आधार पे अगर काम करेंगे, परिस्थिति के आधार पे अगर काम करेंगे तो सक्सेस भूल जाए। एक बच्चा जब जेईई का एग्जाम देने के लिए जाता है, जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आईआईटी के लिए होता है, जब जेईई का प्रिपरेशन करने के लिए जाता है, तो वहां पर जब एग्जाम के लिए बैठता है ना, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जब एग्जाम के लिए बैठता है, तो ये नहीं लिखा रहता पेपर में कि अगर आपकी परिस्थिति ठीक हो तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दें, अगर परिस्थिति ठीक ना हो तो बाद में दे दें। आप समझ रहे हैं? तब ये नहीं लिखा रहता है। आप जब जाते हैं कोई व्यापार करने के लिए, तो वो नहीं रहता है दुकान में कि अगर आपकी परिस्थिति ठीक हो तो आप दुकान खोलें, तो आप कस्टमर को हैंडल करें, और अगर भाई साहब आज अगर आपका मूड ठीक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दुकान आप बंद कर दें, बाद में चला लेंगे तो भी दुकान वैसी ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप जाएंगे जम्मू में अगर वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी परिस्थिति ठीक है तो इतना ऊपर आप चढ़ जाओ, अगर आपकी परिस्थिति अभी ठीक नहीं है तो कोई नहीं, माता रानी नीचे आके दर्शन दे देंगी। ऐसा कहीं भी नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। अब जो बुनियादी सिद्धांत मैं बताने जा रहा हूं, उसका हर परिस्थिति में जो भी, और ऐसे बुनियादी सिद्धांत नहीं है जिसमें जाके अब हमें जान देनी है सरहद पे, ऐसे भी बुनियादी सिद्धांत नहीं है जिसमें जाके अब पहाड़ खोदना है हमें, ऐसा वाला भी कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि परिस्थिति का रोना बंद करें, और सिर्फ एक चीज ध्यान रखें, या तो आपको सक्सेस चाहिए नहीं, और अगर आपको हर हालत में सक्सेस चाहिए, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, इन दिस बिजनेस, अगर आप जिस गाड़ी में चल रहे हैं उसे बेहतर गाड़ी हर हालत में चाहिए, अगर आप जिस घर में रह रहे हैं अच्छे घर में हर हालत में जाना है, अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ अपडेट करना है, आप जैसे दिख रहे हैं अभी, जितने लोग आपको जानते हैं, हजारों लाखों लोग आपको जानने चाहिए, हजारों सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग टिकट लेकर आपको सुनने के लिए आने चाहिए। अगर अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव आप चाहते हैं, ऐसा बदलाव अगर चाहते हैं, तो बस ये ध्यान रखें कि अब आपको ये बुनियादी सिद्धांत हर हालत में फॉलो करने होंगे। ये जो बुनियादी सिद्धांत है, ये जिन लोगों के पास में माई डिजी वर्ड है, उन्होंने भी उस पर देखा होगा कि हमारे 7 R होते हैं, जिसके बारे में हम लोग 7 दिन पूरी बात करेंगे। 7 R, इस बिजनेस के अंदर 7 R होते हैं सफल होने के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए। और ये 7 R जो है ना,
ये सिद्धांत है। क्या है ये सिद्धांत? जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत होता है कि अगर मैं ये जो रिमोट है, इसको अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। ये किस सिद्धांत के कारण हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के कारण हो रहा है। अब कई बार लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर, वो तो सिद्धांत वहां अलग चलता होगा, हमारे यहाँ अलग चलता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां से अगर भोपाल में जाके रिमोट छोड़ूंगा तो भी नीचे ही गिरेगा, दिल्ली में जाके छोड़ूंगा तो भी नीचे ही गिरेगा, अमेरिका में जाके छोड़ूंगा तो भी नीचे ही गिरेगा। सिद्धांत है, हर जगह वैसे ही काम करता है। हम कभी भी सिद्धांत को हल्के में ना लें। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है हमारा, ये जो 7 R's में सबसे पहले होता है, दैट इज रीपरचेज। हर सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, किसी भी रैंक पे क्यों ना हो, कब आपने बिजनेस शुरू किया है, अभी किया है, 4 दिन पहले शुरू किया है, 15 दिन पहले, कब आपने शुरू किया है, डोंट नो। लेकिन एक चीज मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, आपको अपने बिजनेस के अंदर आप तब तक इन प्रोडक्ट्स का बड़ा टर्नओवर नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसके रेगुलर यूजर नहीं बनेंगे। प्रोडक्ट्स के बारे में बोलने से सिर्फ बड़ा बिजनेस नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट्स के बारे में सिर्फ आप सोचे कि मैं डायलॉग मारता रहूं, बोलता रहूं, बड़ा बिजनेस नहीं आएगा। ये आपकी चॉइस नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है कि आपको जिन प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना है, जिन प्रोडक्ट्स का टर्नओवर करना है, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस आता तब है जब आप उन प्रोडक्ट्स के रेगुलर यूजर बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, लोग बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो अपना दिमाग लगा के, क्यों बार बार बोला जाता है कि अपना दिमाग लगा के काम मत करो, आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। किसी और के दिमाग से काम मत करो, आप तो सिस्टम से काम करो, जो सिस्टम बोलता है। आज जिस इंसान ने भी इस बिजनेस के अंदर पैसा बनाया है, जिस इंसान ने भी बिजनेस के अंदर सीलिंग मारी है, बड़ी गाड़ियां खरीदी है, सब सिस्टम की ताकत, सब कुछ सिस्टम की ताकत है। जो सिस्टम बोलता है, जैसा बोलता है, वैसा आपको हर परिस्थिति में करना होगा। ध्यान है ना पुरानी वाली स्लाइड, हर परिस्थिति में आपको करना होगा। बी अ रेगुलर प्रोडक्ट यूजर, इस पे हम लोग और आगे बात करेंगे। सेकंड आर होता है दैट इज रिटेल। अब हमें यूजर्स क्रिएट करने, यूजर्स हमें बनाने हैं। हम पहले प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब हम प्रोडक्ट यूजर बनाना शुरू करेंगे। बिकॉज हमारा टर्नओवर किस चीज का है, बिजनेस किस चीज का है, प्रोडक्ट्स का है ना। बिजनेस होता किससे है, प्रोडक्ट से होता है ना। तो सबसे पहले हम कॉन्फिडेंट हो जाए, और हमारे कॉन्फिडेंट होने के बाद में हम क्या करें, हम रिटेल करना शुरू करें, हम प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना शुरू करें। तीसरा मेरा फेवरेट आ रहा है यार, इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी खासियत, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, यहां मार्केटिंग के साथ नेटवर्क जुड़ा हुआ है। और नेटवर्क इस दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द होता है। और इस 777 के अंदर मैक्सिमम टाइम हम लोग रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। कैसे लोगों को जोड़ते हैं, किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से लोगों को बिजनेस के अंदर टिकाया जाता है, किस तरीके से अपना बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है, ये सारी बातें हम लोग 777 में रोज कम से कम 1.5 घंटा करने वाले हैं। रिटेंशन, रिक्रूटमेंट तो कर लिया, लोगों को बिजनेस में ला तो लिया, लेकिन लाने के बाद में अब बिजनेस के अंदर टिका के रखना, लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करके रखना, लोगों को एक्टिव करके रखना। ये दोनों आर के अंदर दोनों चीजें आपको मिलने वाली है। लोग बोलते हैं कि सर 2 ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो लोग जुड़ते नहीं है और दूसरी जुड़ जाते हैं तो काम करते नहीं। ये दोनों चीजों का समाधान जो है मैं आपको देने वाला हूं 777 के अंदर। और ध्यान रखना, ये फ्री में 777 जो मिल रहा है ना, एक ही बार मिल रहा है। अगली बार आपके पास में एक लिंक आएगी, लिंक 2500 रुपए जब उसे पे कर दोगे तो ही आप एंटर कर पाओगे उस पे, है ना, समझ रहे। ये फ्री में आपको मिल रहा है तो इसका बेनिफिट ले लीजिए अच्छे से घर बैठे। सो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी टीम में कैसे बनाए ये बताएंगे। अगला जो आर है दैट इज रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स, डेटा मेंटेन करें, कैसे डेटा मेंटेन करना है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यापार कागज और पेन लेकर, रजिस्टर और पेन लेकर, जब तक आप डेटा मेंटेन नहीं करते हैं तब तक व्यापार नहीं होता है। उन लोगों को सुन सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा जो अभी तक माई लाइफस्टाइल को क्विक रिच स्कीम समझ रहे थे।
बहुत सारे नए नए लोग जुड़े रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बस हो गया, 2 बंदे जोड़ देंगे काम हो जाएगा, खत्म, है ना। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये कोई रातों रात करोड़पति बनने की योजना नहीं है, ये एक व्यापार है। इस व्यापार का सिस्टम इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े व्यापारों के अंदर जो 50 साल में सक्सेस हासिल होती है, यहाँ 5 साल में हो जाती है। बट ये एक व्यापार है, ये एक मॉडर्न बिजनेस है। तो अगला आर होता है आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। उसके बाद में अगला आर जो है दैट इज रिलेशंस। ये की फैक्टर होता है। आपकी टीम के अंदर आपके अच्छे रिलेशंस हो, आपके लोग, आपकी टीम चाहे आपके अपलाइन, वो अच्छे रिलेशंस होना जरूरी है, वो लोग आपको पसंद करने जरूरी है। इसके लिए भी कुछ जरूरी चीज होती है। एक ग्रेट टीम अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये की फैक्टर है जिसके ऊपर भी हम लोग 7 दिनों में चर्चा करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज रीएक्टिवेशन। रीएक्टिवेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर वो बंदा काम कर रहा था लेकिन अब काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा था सर लेकिन अब काम नहीं कर रहा है। तो मैं यही बोलता हूं कि वो उस समय डीएक्टिवेट हुआ, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। अगर आप सही तरीका जानते हैं तो यू कैन रीएक्टिवेट, यू कैन रीएक्टिवेट, रीइग्नाइट। यहां क्या लिखा हुआ है? रीइग्नाइट एंड रीकाउंसिल। फिर से काउंसलिंग कर सकते हैं, फिर से रीइग्नाइट कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ताकि हमारा एक बड़ा टर्नओवर आना शुरू हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। और अगला, अब हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हैं, 7 आर अगर आप करना चाहते हैं, तो 7 आर करने के लिए जो बेसिक्स है, जिन बेसिक्स के माध्यम से ही इस बिजनेस के अंदर आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं और नेटवर्क को रिटेन कर सकते हैं, टीम के अंदर लीडर्स को खड़ा कर सकते हैं, और हर हफ्ते आपके अकाउंट में लगातार 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 पैसा क्रेडिट होगा। क्या वो काम है जो करने से होगा? ये 7 आर ड्राइव किन चीजों से होंगे? और वो ये रहा आपके सामने। आपने पहले भी सुना होगा तो फिर सुनिए, बार बार सुनिए, लगातार सुनिए। आप बड़े बड़े अक्षरों में चाहें तो लिख लें, आप चाहे तो दीवार में चिपका ले, आप चाहे तो दरवाजे में लिख ले, आप चाहे तो टैटू बनवा ले, आप चाहे तो जो जिधर चाहते हो, जिधर चाहते हो लिख लो। यही 4 बेसिक है। आज से नहीं, आज से नहीं, पिछले 100 वर्षों से, जब से नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, तब से यही 4 बेसिक है जो लोगों को पैसे कमवाते जा रहे हैं। यही 4 बेसिक है जो लाखों लोगों के सपने पूरे कर चुके हैं। यही 4 वो बेसिक है जो अभी तक ऐसे ढेर सारे हजारों लोग हैं जिन्हें रोल मॉडल बना चुके हैं, जिनकी जैसी लाइफ हर इंसान चाहता है। यही वो 4 बेसिक है जिन्हें करने से आपकी नैया पार हो जाती है, और यही 4 बेसिक है जिन्हें ना करने से, इनमें से एक भी बेसिक को हल्के में ले लेने से आपकी नैया बीच में ही डूबनी शुरू हो जाती है। आप किसी भी रैंक पे क्यों ना हो, किसी भी रैंक पे, ध्यान रखिएगा ये 4 बेसिक जिंदगी भर काम आएंगे, जिंदगी भर। जैसे आपने गणित में बेसिक्स आपने देखे हुए हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, अंग्रेजी में आपने देखा हुआ है ABCD। आप जिंदगी के अंदर कितना भी एडवांस लेवल का गणित सीख लें, कितनी भी एडवांस लेवल की अंग्रेजी सीख लें, कितनी भी एडवांस लेवल की ड्राइविंग सीख लें, कुछ भी आप क्यों ना कर लें, कुछ भी आप क्यों ना कर लें, बेसिक हम रोज भोजन करते हैं, बेसिक हम लोगों ने बचपन से किया, दाल चावल सब्जी रोटी। आप दुनिया में कितना भी चाइनीज और कॉन्टिनेंटल क्यों ना खा लें, लेकिन ध्यान रखिएगा जिंदगी भर जो काम आता है वो बेसिक ही काम आएगा। जिंदगी भर जोड़ घटाना गुणा भाग ही काम आएगा, जिंदगी भर ABCD ही काम आएगा, जिंदगी भर वही हमारा बेसिक भोजन ही काम आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, यही बेसिक है जिससे लाइफ बनती है और ना करने से बिगड़ जाती है। तो आपको अगर ये बात समझ में आई होगी तो आइए आज हम लोग
आज हम लोग इस सेशन को खत्म करेंगे हमारे पहले बेसिक को कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद। सो फटाफट आ जाते हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट है यार। मैं अगर बात करूं तो ये जो फर्स्ट बेसिक है ना, पहला बेसिक जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, दिस इज माय फेवरेट। मतलब मैं आपको अगर बताऊं कि मैं खाली इसके ऊपर अगर बात करना चालू करूं तो इतने सारे लॉजिक्स और इतनी सारी चीजों के बारे में बात कर सकता हूं कि मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि मुझे 7 दिन कम लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये 7 दिन में बहुत सारी चीजें शायद कवर नहीं होंगी। खैर कोई बात नहीं, ये अगली ट्रेनिंग्स के अंदर चीजें कवर होंगी, लेकिन इन 7 दिनों में इतनी चीजें तो कवर हो जाएंगी कि आप इस बिजनेस के अंदर अगर चाहें तो 50,000 रुपए महीने की इनकम बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, अगर उन चीजों को आप फॉलो करने लगे तो पहला बेसिक, द नेम लिस्ट। द नेम लिस्ट में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम से कम शब्दों पे ध्यान देना जरा, कम से कम 150 नामों की लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। ये करने से ही बिजनेस की शुरुआत होती है। अब लोग ये सोचते हैं कि मेरी चॉइस है लिस्ट बनाना। चॉइस नहीं है, ये करने से ही बिजनेस की शुरुआत होती है। जब तक आपने ये लिस्ट मेकिंग का कार्यक्रम नहीं किया, जब तक आपने कम से कम 150 नाम विथ मोबाइल नंबर, विथ एड्रेस, कहां से बिलोंग करते हैं, जब तक आपने एक खूबसूरत सा रजिस्टर लेकर, अच्छा सा रजिस्टर लेकर, जब तक आपने ये लिखा नहीं, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर आपने अभी शुरुआत ही नहीं करी। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, मैंने ऐसे 90% लोगों को देखा हुआ है। 90% फेल होने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर 1, 2, 3, 4, 6 महीना, 1 साल प्रयास किया, लेकिन आप भी एक बार पूछ के देख लेना, उन्होंने लिस्ट नहीं बनाया। उन्होंने कहा ये तो खाली सिखाने वाली बात है, ये तो सिर्फ बोलने वाली बात है। उन्होंने लिस्ट नहीं बनाया, चूंकि ये सरल काम है, सरल काम को वैल्यू नहीं दी उन्होंने। और चूंकि सरल काम को या तो लिस्ट बनाया नहीं, या तो लिस्ट बनाने के बाद में उनकी जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं किसी कोने में घर में पड़ी हुई है, कभी किसी दिन जोश में आके इन्होंने लिस्ट बना दिया। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ हमारे बिजनेस का सब कुछ जो मेन टूल है ना, मेन टूल वो है ये लंबी चौड़ी लिस्ट। ये आपके बैग में हमेशा होनी चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। आपका कॉन्फिडेंस इतना सुपर हाई हो जाएगा, आप एक बार नाम लिखना तो शुरू करिए, आपका कॉन्फिडेंस सुपर हाई हो जाएगा। आप बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर देंगे बिजनेस के अंदर। चाहे भले लोग वैसे ही रहेंगे, लोग मना तब भी करेंगे, लोग बिजनेस के अंदर वैसी ही कमियां निकालना शुरू करेंगे, आपके अंदर कमियां निकालेंगे, लेकिन आपका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा सिर्फ आपके हाथ में एक लिस्ट होने से। लिस्ट बनाते समय किसी भी तरीके का कोई भी प्री जजमेंट करना बिल्कुल मना है। प्री जजमेंट करना बिल्कुल मना है, यानी कि आप किसी के भी बारे में, आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है ये सोचने का कि ये बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, बिजनेस में आएगा नहीं आएगा, सामान लेगा नहीं लेगा, ये एक्टिव होगा नहीं होगा, ये मेरे काम का है या नहीं है। आपको ये सोचने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि लिस्ट में हर वो इंसान जिसे आप जानते हैं और वो भी आपको जानता है, हर उस इंसान का नाम लिखना शुरू करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जिस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं ये एक फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस। मैंने लोगों को देखा हुआ है, लोग अपने घर में किसी कोने में छुप के बैठ के लिस्ट बनाना चालू कर। वापस से मैं आपको याद दिला रहा हूं जो मैंने पहली स्लाइड बताई थी, अंडरस्टैंड एंड फील द पावर ऑफ 3। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझिए, ये माई लाइफ स्टाइल बिजनेस की ताकत को समझिए। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस ताकत को समझते नहीं है, आपके फैमिली के अंदर लोग इस ताकत को समझते नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप छुप छुप के अपने हिसाब से लिस्ट बना लेते हैं, और छुप छुप के अपने हिसाब से बनाने के बाद में आप अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। जब कुछ करने लगूंगा तब फैमिली को बताऊंगा। ऐसे नहीं होता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत जो होती है वो पहले अपने घर से होती है, अपने परिवार से होती है।
परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के लिस्ट बनाइए। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपकी 500 लोगों की लिस्ट बनेगी, 500 लोगों की लिस्ट। आप फैमिली के मेंबर्स के साथ, माँ बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, पति के साथ, बेटे के साथ, जिसके साथ बैठ के आपको लिस्ट बनानी है बनाना शुरू करिए। उनके कॉन्टैक्ट्स भी लिखना चालू करिए, अपने कॉन्टैक्ट्स भी लिखना चालू करिए। शुरू में अगर घर के 2 लोगों को आप बैठाने की कोशिश करेंगे तो वो इधर उधर भागेंगे, लेकिन जब आप इस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और बोलेंगे यार तुम्हारे हेल्प की जरूरत है, आओ साथ में बैठ के लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि यही पहला काम है, ये अगर काम मैंने ना किया तो इस बिजनेस में मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, मैं इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, नहीं बढ़ पाऊंगी। आप लोगों से बात, अपने घर पे बात करना शुरू करिए। घर पे बात करने के बाद में जब वो लिस्ट आप बनाना शुरू करेंगे, वो अपने कॉन्टैक्ट के लोगों का नाम बताना शुरू करेंगे। जैसे ही आप किसी भी अपने घर में, अगर आपने मान के चलिए कि आपने अपनी बेटी को बोला, उसने बोला ना ना मम्मी ये सब नहीं, मेरे फ्रेंड्स को तो बिल्कुल बताना ही नहीं, ये सब बहुत गंदा काम होता है, फर्जी काम होता है, फालतू का काम होता है। अब इसके बाद जब लिस्ट के लिए आप अपनी बेटी को बुलाएंगी तो वहां पर आप अपने किसी अपलाइन का की मदद लेकर, किसी वर्चुअल मीटिंग की मदद लेकर, ट्रेनिंग की मदद लेकर, किसी ऑफलाइन मीटिंग की मदद लेकर आप कोशिश करेंगे कि इसको भी समझाएं। प्रॉब्लम क्या है कि वो नेगेटिव बात करेगी या नेगेटिव बात करेगा, या मेरा पति नेगेटिव बात करेगा, इस चक्कर में लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं। डिस्कस करिए, आपको रहना वही है, घर में ही रहना है। आप कितनी भी एनर्जी बाहर से लेकर आ जाए, सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है घर में आके, क्योंकि आपने बिजनेस के बारे में बात नहीं किया। पूरी फैमिली को बैठा के, मैं तो बोलता हूं बहुत ही समझदार लोग होते हैं वो, जो सारे काम या तो वेकअप सेशन के पहले निपटाएंगे या तो बाद में निपटाएंगे, फैमिली को बैठा के सेशन अटेंड करवाएंगे। परिवार के साथ बैठकर लिस्ट बनाइए। और फिर से लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, वो तो आप तो सही बोल रहे हैं सर, लेकिन आप मेरे परिवार को जानते नहीं। हाँ, मैं आपके परिवार को नहीं जानता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि परिवार इतना बुरा नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के लंबी चौड़ी लिस्ट बनाइए, बड़ी लिस्ट बनाइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉट वार्म कोल्ड, 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। सबसे करीबी वो होते हैं हॉट, H लिख दीजिए, थोड़े दूर के वार्म, वो वार्म लिख दीजिए, W लिख दीजिए, और उसके बाद में कोल्ड, C लिख दीजिए। ऐसे करके 3 कैटेगरी में आप इस लिस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 3 कैटेगरीज, फर्स्ट इज हॉट यानी सबसे करीबी, नियर एंड डियर वंस, और उसके बाद में वार्म, थोड़े से दूर के, देन कोल्ड। ऐसे करके आप 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अगर पॉइंट्स आपको समझ में आए तो एक बार ऐसे थंब कर सकते हैं। समझ में आए पॉइंट्स? ये समझ में आए? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर परिस्थिति में इन सिद्धांतों का आपको पालन करना जरूरी है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लिस्ट जो है वो हमेशा जीवित होनी चाहिए। लिस्ट हमेशा जीवित होनी चाहिए। जीवित लिस्ट और मरी हुई लिस्ट, इन दोनों में क्या फर्क होता है? जीवित लिस्ट और मरी हुई लिस्ट दोनों में क्या फर्क होता है? जीवित लिस्ट वो है जिसमें जितने लोग हैं, जैसे एग्जांपल 200 लोग हैं आपकी लिस्ट में, तो हर महीने में 10% नाम उसमें कम होने चाहिए और हर महीने में 10% नाम उसमें नए ऐड हो जाने चाहिए। यानी 200 में से 20 नाम कम हुए। कम कौन से हुए? जिन्हें हमने बिजनेस प्लान बता दिया, वो 20 नाम उसमें कम हुए, उन्हें हमने टिक कर दिया, लेकिन नए 20 नाम हमारे बढ़ गए। अगर 10% हर महीना कम होते हैं, 10% हर महीना बढ़ते हैं, तो आपकी लिस्ट जीवित है। अदरवाइज आपकी लिस्ट मर चुकी है, मर चुकी है। अब उसे अलमारी में मत रखिए। आपने बनाया ही क्यों था जब मारना ही था, है ना? जीवित होने का सीधा सा मतलब ये है, हमेशा ध्यान रखिएगा, आप और आपकी पूरी टीम, अगर खाली लिस्ट जीवित हो, इसको अगर फॉलो कर जाए, 10% नाम कम हो, 10% नाम ज्यादा बढ़े, इसमें अगर इस चीज को आप फॉलो कर जाए, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं 6 महीना फॉलो कर जाइए, 6 महीना। परिस्थिति अलग अलग आएगी, कभी कोई सुनेगा नहीं, कभी कोई मानेगा नहीं, कभी मन नहीं होगा, कभी तबीयत खराब होगी, कभी कुछ हो, लेकिन आप ये ध्यान रखें, परिस्थिति कुछ भी हो, सक्सेस चाहिए तो कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें फॉलो करना ही होगा। और आप 10% नाम प्लस और 10% नाम माइनस करते चले जाइए। अपने परिवार के साथ बैठ के बनाइए, 400-500 लोगों की लिस्ट बनाइए
और 10-10% होता चला जाए, तो आप देखिए आपकी लाइफ के अंदर कितने चेंजेस आएंगे, आपकी इनकम में कैसे बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा बदलिए। आप जब जब लिस्ट में नाम लिखना चालू करते हैं, तो आप मन ही मन ये सोचना चालू करते हैं कि इसको बेचूंगा तो ये लेगा कि नहीं, इसको बिजनेस बताऊंगी तो ये करेगी कि नहीं। आप मन में हमेशा ये सोचना चालू करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, मन में अगर आपने थोड़े से अगर नट बोल्ट अगर आपने सही कर दिए ना, तो आपका पूरा एटीट्यूड चेंज होगा और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, लिस्ट बनाते समय आपको सेलिंग के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, बेचने के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अगर सोचते हैं तो आज से बंद कर दीजिए। आपको सोचना सिर्फ एक चीज के बारे में है, दैट इज शेयरिंग। हम लोगों ने बचपन से सुना हुआ है कि कोई अच्छी चीज अपने पास अगर हो, तो जो मजा शेयरिंग में है, जो मजा बांटने में है, वो मजा अकेले में नहीं है। जो मजा शेयरिंग में है, वो मजा अकेले में नहीं है। बचपन से हमें ये बताया गया कि बेटा टिफिन लेकर स्कूल जाना, तो अगर किसी भी तुम्हारे दोस्त को भूख लगी है तो साथ में शेयरिंग करना। किसी भी तुम्हें अगर कोई भी बोलता है, कोई भी भूखा अगर है, तो तुम जाके उसे चाहे भले अपनी 2 रोटी कम खाना, लेकिन जाके शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग करने से इंसान बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही मैच्योर हो जाता है और बहुत सारी दुआएं भी उसे मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज, हम खाने में शेयरिंग है ना। अभी आप देखिए रात में लोग बैठते हैं जब पार्टी करने के लिए, है ना, तो उसमें भी शेयरिंग होती है कि नहीं होती। बोलते हैं कि भाई साहब वो अकेले में मजा नहीं है, जो शेयरिंग में मजा है, तो उसमें भी शेयरिंग। तो दुनिया के अंदर कभी भी आप देखिए ये शेयरिंग में बहुत मजा होता है। आप अपने एटीट्यूड को बदलिए, सेलिंग से शेयरिंग पे शिफ्ट करिए, आपकी लिस्ट बड़ी हो जाएगी। आपके पास कुछ बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी, वर्ल्ड वाइड लाखों जिंदगियां बदल दी। और आगे आने वाले समय में ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अभी बहुत ढेर सारी जिंदगियां बदलने वाली है। आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। हेल्थ वाइज लाइफ बदलेगी, पर्सनैलिटी वाइज लाइफ बदलेगी, वेल्थ वाइज लाइफ बदलेगी, हर तरीके से एटीट्यूड वाइज बदलेगी, हर तरीके से बदलेगी। जब आपके पास कोई ऐसी अच्छी चीज है, तो सोचिए सबसे पहले किन लोगों से शेयर करना चालू करेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आए ना आए ये उसकी किस्मत है, करे ना करे ये उसकी किस्मत है, उसका भाग्य है। उसका भाग्य बनाने या बिगाड़ने वाला मैं कौन होता हूं। मुझे तो सिर्फ नाम लिखना है उन सभी का जो इंसान है और जो जिंदा है, जो इंसान है, जो जिंदा है। बिल्कुल दिमाग से निकाल के बाहर कर दीजिए, कोई मुझे रिजेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिजेक्ट करेगा तो? क्या हो जाएगा रिजेक्ट करेगा तो? क्या बुरा हो जाएगा आपके साथ? अरे रिजेक्ट कर दिया तो उसने अपनी किस्मत को रिजेक्ट कर दिया यार। उसने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दिया जो उसकी जिंदगी के अंदर उसे बहुत ग्रो करवा सकती थी, बहुत आगे लेकर जा सकती थी। ऐसी अपॉर्चुनिटी को उसने रिजेक्ट कर दिया। आपका क्या लेके चला गया? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रिजेक्ट कर देगा, ना बोल देगा, लेगा कि नहीं लेगा, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। शिफ्ट करिए अपने एटीट्यूड को, तुरंत आज से बदलाव करिए। आज से आप जब लिस्ट बनाना चालू करें, एटीट्यूड शिफ्ट करिए। शेयर करना है, शेयर करना है, शेयर करना है। जो मुझे मिला है मुझे लोगों को शेयर करना है, मुझे देना है, मुझे बांटना है, मुझे बांटना है। मुझे उनसे लेना नहीं है, मुझे उन्हें बांटना है। ये अपॉर्चुनिटी मुझे शेयर करना है। खाली एक एटीट्यूड में बदलाव लेकर आइए, आप देखिए आपके बिजनेस में कैसे बदलाव आना शुरू हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें। आज की डेट में आपकी पहचान आपकी सोशल मीडिया से की जाती है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से की जाती है। आपका डीपी कैसा लगा हुआ है, आपकी स्टोरीज कैसे डलती हैं, आप किस तरीके से। मैं नहीं बोलता कि लोग सोशल मीडिया में बैलेंस बनाइए, सोशल मीडिया में एकदम घुसे भी नहीं रहना है, दिन रात उसी में नहीं घुसे रहना है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि सोशल मीडिया में अपन है ही नहीं।
आज की डेट में ये जो बिजनेस है इसमें हमें लोग चाहिए, और सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे, सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया। जैसे इंसान फ्री होता है, तो पहले इंसान फ्री होता था तो 4 दोस्तों से जाके बात करना शुरू करता था, अभी जैसे ही फ्री होता है वो फेसबुक में घुस जाता है, वो इंस्टाग्राम में घुस जाता है। सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे। आपकी सोशल मीडिया पर एक पावरफुल प्रेजेंस होनी चाहिए, और किसी की भी हो सकती है, किसी की भी, ऐसा नहीं है उसके लिए कोई अचीवमेंट जरूरी है ना, कोई अचीवमेंट जरूरी। आपकी पावरफुल प्रेजेंस के लिए आप जो आपके अच्छे फोटोज हैं, जो आपने ब्लेजर वेजर में खिंचवाए हैं, वो फोटो आप लगाइए डीपी। आप जिस प्रोग्राम में जाते हैं, जिस मीटिंग में जाते हैं, लीडर्स के साथ फोटो खींचिए, खिंचवाइए। आड़ा तिरछा मोबाइल करके बहुत सारे लोग फोटो खींचते हैं, फोटो स्ट्रेट मोबाइल लेके, इसमें कौन सी बड़ी चीज है यार। सीधा मोबाइल लेके, आजकल तो सस्ते, आजकल 10-12 हजार 14 हजार के मोबाइल में भी ऐसे ऐसे फोटो आते हैं कि लगता है हे भगवान, मतलब एकदम इंसान ही बदल गया। तो आप प्रॉपर फोटो खिंचवाइए, कोई कार अचीवर है उसके साथ फोटो खिंचवाइए। आपने कोई मीटिंग अटेंड करी, ये आप 7-7 अटेंड कर रहे हैं, 7 days 7 वेकअप सेशन, इसको आप सोशल मीडिया पे आप दिखाइए कि आज मैंने ये अटेंड किया। आप छोटा सा अपना वीडियो बना सकते हैं, सेल्फी वीडियो बना के डालिए। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपके जो लोग हैं, जो आपको देख रहे हैं, कमाल की बात ये है कि आपके फ्रेंड में जो लोग है ना, उसने एक लाइक अगर ठोका है, तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम भाई साहब ऐसा है कि फिर उसके सर्कल में जितने हैं उनको भी दिखा देता है। और अगर उन्होंने लाइक ठोका है और कमेंट किया है, तो उसके सर्कल वालों के पास भी चला जाता है। कमाल की चीज है, वाह, कमाल की चीज। हमें अपने आप को ऐसे नहीं चमकाना है कि देखो मैं कितना होशियार हूं, कितना स्मार्ट। आपके जो बिजनेस से रिलेटेड आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी पोस्ट कर रहे हो, मैं ही बोल रहा हूं, आज आप जो होम मीटिंग्स कर रहे हैं ना, आज जो आप फील्ड में मेहनत कर रहे हैं ना, आपको पैसा लग रहा है अगर आप फेसबुक में डालते हैं, अगर आपको इंस्टाग्राम में डालना, कुछ पैसा लग रहा है इसका? नहीं लग रहा है, फ्री है ना। प्रॉब्लम ये है कि आज आपने 2 होम मीटिंग करी, आज आपने 1 होम मीटिंग करी जिसमें 5 लोग थे, जिसमें 7 लोग थे, और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, उन्हें शर्म आती है ये चीजें सोशल मीडिया में शेयर करने में। अरे आज अगर जो काम कर रहे हो वो सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, तो कल जब आप कार खरीदोगे, आपके कार की डिलीवरी होगी, तो न जाने कितने कॉल्स आपके पास में आएंगे, क्योंकि लोग आपकी फोटोज तब से देख रहे हैं जब आप मोटरसाइकिल से जाके प्लान दिखा रहे थे, चाहे भले वो लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही इस्तेमाल करिए, प्रॉपर इस्तेमाल करिए सोशल मीडिया का, आपकी लिस्ट बहुत बड़ी होती चली जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, ध्यान से देखना, ध्यान से अगली लाइन बहुत ही ध्यान से देखना। आपको क्या लगता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दिया गया तो वो, अब आपको मैंने बोल दिया तो अब आप यहां से अब अपना सारा काम छोड़ के और बस डायरी पेन लोगे, रजिस्टर पेन लोगे और लिस्ट बनाना चालू करोगे? इतना फॉलो करने वाले लोग हो रहे होते तो रोड पे करोड़पति घूम रहे होते सारे के सारे इंडिया में। ऐसे फॉलो करने वाले लोग होते नहीं है। और मैं तो बोलता हूं कि ऐसे फॉलो करने वाले क्यों नहीं होते, उसका भी रीजन है, बहुत बड़ा कारण है उसका। देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत करने में ना इंसान में बहुत अनकंफर्टेबल वो होता है, उसको शुरुआत बहुत मुश्किल लगती है। किसी भी चीज की शुरुआत बहुत मुश्किल लगती है। आप कोई भी काम करना चालू करिए, कोई भी काम, बच्चों को अभी आरवी को स्कूल जाने के लिए शुरू शुरू में हम लोगों ने बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल किया, मतलब ऐसा लगता था खुद को ही रोना आ जाता था। शुरुआत मुश्किल होती है, पकड़ पकड़ के, घसीट घसीट के, कुछ भी करके, कैसे भी करके, बैठा के, समझा के, कुछ भी करके शुरुआत करवा दी। उसके बाद में वो खुद ही बोलना चालू कर देती है कि नहीं नहीं मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत करना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लिस्ट मेकिंग ये शुरुआत है। आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा, शुरुआत है लिस्ट मेकिंग। आपको बैठना होगा उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आधा घंटा, पौना घंटा, उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के उसकी एक ब्रेन की एक्सरसाइज करवानी होगी। बैठना होगा और बोलेंगे चलिए सर, आज अपन श्री गणेश करते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर शुरुआत तभी होती है जब हम लिस्ट बनाते हैं। तो क्यों ना आज ही हम श्री गणेश कर दें, क्यों ना आज ही हम शुरुआत कर दें। उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए, उसके घर पे बैठिए, उसके घर वालों से मिलिए। वो डर रहा है, वो नया डिस्ट्रीब्यूटर है,
आप भी अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो मुझे मालूम है आप छुप छुप के वेकअप सेशन अटेंड कर रहे होंगे। डर लग रहा होगा आपको भी कि कहीं ऐसा ना हो कि घर वालों को ये पता चल जाए कि ये क्या काम कर रहा है, फिर पड़ोसी पूछे तो उनको पता चल जाए और उसके बाद सारे मेरे ऊपर हंसना चालू कर दें कि क्या घटिया और नीच काम चालू कर दिया तूने। हाँ, ये भी होता है। तो मैं बोलता हूं कि हर नए डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है। उस जरूरत के टाइम पे आप पहुंचिए, रजिस्टर खरीदवाइए, बोलिए कि चलिए सर आज से श्री गणेश करते हैं, चलिए मैडम आज से श्री गणेश करते हैं। उनका मोबाइल उठाइए, मोबाइल के कितने कॉन्टैक्ट्स हैं ये देखिए, बोलिए वाह वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर, गजब के कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, गजब की इतनी सारी पहचान है आपके पास, इतनी सारी पहचान। जब आप ये बोलेंगे तो उतने में भाभी जी अंदर से आएंगी, अरे आपको क्या मालूम हमारी पहचान दूर दूर तक है, क्या बात है भाभी जी इतनी सारी पहचान है। अभी रिसेंटली अगर कोई शादी हुई थी, शादी का एल्बम उठा लीजिए, देख लीजिए, उनके आसपास वहां लिखवाना चालू करिए कि आपके आपके फैमिली के एकदम जो क्लोज लोग हैं पहले उनका नाम बताइए कौन कौन है, चाचा के लड़के का नाम बताइए ना जरा, हाँ हाँ हाँ, पिताजी कितने भाई हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, कहाँ कहाँ रहते हैं, अच्छा चलिए चलिए इनका नाम अपन लिख लेते हैं, अच्छा जो आपके बड़े भाई साहब है उनके कितने बेटे हैं, अच्छा ठीक है चलिए इनका नाम लिख लेते हैं, अच्छा चलिए ये बताइए कि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे ना बहुत सारे जो अभी आपके कांटेक्ट में होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स एक का नाम, खाली आपको थोड़ा सा खोदने की जरूरत है ना। कॉलेज फ्रेंड, अभी कॉलेज फ्रेंड में अकेले इंसान बैठ के सोचेगा तो उसका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर लीडर साथ में बैठ जाए, अगर जो हमारा टीसी है वो साथ में बैठ जाए, जो एटीसी है वो साथ में बैठ जाए, हमारा राइजिंग स्टार जो है वो साथ में बैठ जाए, हमारा डीटीसी साथ में बैठ जाए, हमारा जेडटीसी साथ में जाके अगर बैठ जाए और बोले कि सर कॉलेज फ्रेंड, अच्छा कॉलेज कहाँ था आपका, कॉलेज कहाँ था, वहां बैठकर अपने बारे में बखान मत करो। जब आप लिस्ट बनवाने गए हो तो आपका एक ही पर्पस है, एक ही टारगेट है, लिस्ट बनाना, क्योंकि अगर लिस्ट नहीं बनाएगा तो बिजनेस की शुरुआत नहीं होगी। आज हो सकता है वो इंसान थोड़ा बहुत हाथ पांव मार के 2 4 6 10 आदमी 20 आदमी से मिलवा दिया हो और लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अरे यार रत्नेश तिवारी ने बताया था लिस्ट लिस्ट पता नहीं क्या बोल रहे थे, लो मेरा तो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा, 15 आदमी से मिलवा दिया, लिस्ट मिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, और लो इसमें 2 आदमी जुड़ भी गए, कुछ भी बोलते रहते हैं सिस्टम 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 सिस्टम। तो ये ध्यान रखना कि उस बंदे को ना आपने बहुत जल्दी उसकी जो सफलता की यात्रा है उसको श्रद्धांजलि देंगे आप। बिजनेस की शुरुआत नहीं हुई है, तुक्के तुक्के में हो सकता है 2 आदमी 4 आदमी जुड़ गए हो, तुक्के तुक्के में हो सकता है थोड़ी सी छोटी सी टीम बन गई हो, तुक्के तुक्के में हो सकता है थोड़ी सी कुछ लोगों से मीटिंग हो गई हो, और लोग क्या बोलते हैं कि बस बस आपने बिजनेस शुरू कर दिया, अब लोगों से मिलवाना चालू करो, अब आप लोगों से मिलवाना चालू करो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नियम ध्यान रखिएगा, नियम ध्यान रखिएगा। नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ने के मैक्सिमम 7 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर उसकी एक बड़ी लिस्ट पूरी फैमिली के साथ बैठकर बन जानी चाहिए, और उसी 7 दिन के अंदर वो बंदा एक प्रोग्राम भी अटेंड कर लेना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तो आज पहला दिन, लेकिन मैक्सिमम 7 दिन के अंदर उसके साथ आप बैठकर लिस्ट बनवाएंगे, बैठकर। ये ध्यान रखना, ये काम चोरी मत करिएगा बिल्कुल भी, अपनी लिस्ट जाके लेकर बैठिए, जाइए साथ में बैठ के रजिस्टर खरीदवाइए, खरीदवा के फिर वहां पे प्रॉपर उसमें ओम श्री गणेशाय नमः या आप जो भी करते हैं, जिस धर्म को मानते हैं वो लिखिए, और बोलिए कि सर मैडम जिस तरीके से ये बिजनेस आपके लिए नया है, जिस तरीके से इस बिजनेस को हमने स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा, ये एक नया सिस्टम है, ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस का काम करने का तरीका भी आपको थोड़ा नया लगेगा, लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं कि आपको मजा बहुत देने वाला है, और आपको धीरे धीरे करके बहुत इंजॉय आप करने लगेंगे इस काम को। और यही काम सर मैडम हमें मिलके अगले 5 साल करना है लगातार, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, 5 साल करना है लगातार। साथ में बैठिए, बैठकर लिस्ट बनवाइए, इसका फोटो खींच लीजिए ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। ये सारी की सारी चीजें आप लिस्ट मेकिंग में ध्यान रखें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, बिजनेस की शुरुआत कहां से होती है, वहां से होती है जब आपकी लिस्ट बन चुकी होती है। नाउ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 3 प्रकार के मार्केट जो होते हैं, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट
कोल्ड मार्केट। लोग बोलते हैं अरे सर मैंने तो बिजनेस शुरू किया, मैंने तो मेरे चाचा जी से बड़ी उम्मीदें करी थी सर, मेरे तो चाचा जी नहीं आए इस बिजनेस के अंदर सर, उन्होंने तो और मेरी धज्जियां उड़ानी चालू कर दी सर, उन्होंने तो और मुझे बुरा भला बोलना चालू कर दिया सर, अब तो मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मेरे चाचा जी हंसना चालू कर देते हैं, 4 आदमी को बोलना चालू कर देते हैं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है। आपने बोला था करीबी लोगों को बताओ, करीबी लोगों को बताओ, करीबियों को बताए तो करीबियों ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, कुछ बचा ही नहीं। अब कैसे करें सर, अब कैसे करीबी लोगों का? मैं सिर्फ ये बोलता हूं, ध्यान रखिएगा, आप शुरुआत अपने करीबी लोगों से करिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बहुत सारे करीबी लोग, बहुत सारे आपके जो क्लोज लोग हैं जिनसे आपको उम्मीद बहुत बड़ी बड़ी होगी, वो आएंगे नहीं आपकी बिजनेस के अंदर, बल्कि बिजनेस, आपको बिजनेस छुड़वाने का हर संभव प्रयास चालू करेंगे, हर संभव प्रयास। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा लोड लेने की भी जरूरत नहीं है इस पे, क्योंकि बीच में आप देख रहे हैं ये हॉट मार्केट है, इसका साइज आप देख लीजिए, वार्म मार्केट है। वार्म मार्केट का मतलब क्या है? जिन्हें आप किसी के माध्यम से जानते हैं, जिन्हें आप इन्हें जानते हैं, इन्हें ये जानते हैं, या आप इन्हें डायरेक्टली बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। वार्म मार्केट जो है, पीपल दे नो, मींस ये लोग जिसे जानते हैं, ये हो गया वार्म मार्केट। ये मार्केट ज्यादा बड़ा है। और सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? सबसे बड़ा मार्केट वो है कोल्ड मार्केट, लेकिन ध्यान रखिएगा सीधे यही परिक्रमा चालू नहीं करनी, शुरुआत यहां से करनी है। सिस्टम है, अपना सिस्टम अलग से मत बनाइए, शुरुआत यहां से करनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा जिस दिन आप कोल्ड मार्केट का मतलब क्या है? जिन्हें आप जानते नहीं हैं, वो भी आपको नहीं जानते, जिस दिन वो लोग आपकी लिस्ट में आने शुरू हो गए, जिस दिन वो लोग, उन लोगों से आपने बात करना शुरू कर दिया, जिस दिन उन लोगों को आपने बिजनेस के बारे में अप्रोच करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने ये शुरू कर दिया, रिमेंबर माय वर्ड्स, ध्यान रखिएगा हमेशा मेरे शब्दों को, आप ऐसी उड़ान भरेंगे इस बिजनेस के अंदर, ऐसी उड़ान भरेंगे, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी कि आप आज उसे सोच भी नहीं सकते, विजुअलाइज भी नहीं कर सकते, ऐसी होगी। और इतना बड़ा, यहां आप देख रहे हैं गोल्ड लाइज हियर, ये जो सोना मिलता है ना, सोना यहां मिलता है ना, सोना यहां मिलता है। जितना ज्यादा आप गहराई में जाते चले जाएंगे, जितना ज्यादा आप कोल्ड मार्केट में जाते चले जाएंगे और उन सब से बात करना शुरू कर देंगे जिन्हें आप जानते ही नहीं, जो आपकी लिस्ट में थे ही नहीं, लेकिन लिस्ट में अब ऐड आप करते चले जा रहे हैं, दे ऑल आर कोल्ड पीपल, वो सारा का सारा कोल्ड मार्केट है। इसलिए ध्यान रखिएगा ये जो कोल्ड मार्केट है इसके ऊपर काम करना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और आपकी लिस्ट में कैसे ऐड करना है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंड बहुत ही जरूरी चीज, आप देखिए लिस्ट जो है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि लिस्ट मैंने एक बार बना ली, शुरुआत में मैंने एक बार बना ली और एक बार की जो लिस्ट है उससे मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप व्यापार में सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास में हर एक मोड़ पर, हर एक मोमेंट पर आपका लिस्ट ही सबसे ज्यादा आपका साथ देगी, आपकी लिस्ट आपका सबसे ज्यादा साथ देगी हर एक मोमेंट पे, हर एक मोड़ पर। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जब आप थोड़ा सा बिजनेस के अंदर राइजिंग स्टार बन जाते हैं, अगेन लिस्ट ही आपका साथ देगी। टीसी बने, अगेन लिस्ट ही आपका साथ देगी। एटीसी, डीटीसी, अगेन लिस्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा ये डायरी और पेन, ये रजिस्टर और पेन जब तक आप इस्तेमाल करते रहेंगे, बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे, लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे, इस बिजनेस के अंदर ग्रो होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। जितने प्रकार की लिस्ट होती है सारी यहाँ पे दी हुई है, आप लिखी हुई है। सबसे पहले लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, जैसे ही आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी होती है। सबसे पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, जहां से आपके बिजनेस की शुरुआत होती है।
उसके बाद में जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बिजनेस के अंदर, तो आपको एक रजिस्टर लेना होता है जिसमें आप लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, कितने मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर देखे हुए हैं 3 महीना पहले किसी को ये प्रोडक्ट देकर आए थे, 3 महीना पहले, आज ना तो उसका नाम याद है ना तो उसकी शक्ल तक याद नहीं है कि इसको मैं प्रोडक्ट बेच कर आया था, प्रोडक्ट देकर आया था, इसको मैं यूजर बना कर आया था। जबकि जितने लोग आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जितने आपके यूजर हैं, ये सारे के सारे आपके लिए एसेट हैं, सारे के सारे पूंजी है आपके लिए। ये एक ऐसी एसेट है, ये एक ऐसी पूंजी है जो आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत ग्रो करवाएगी, बहुत आगे लेकर जाएगी। ये सारे आपके लिए एसेट है, ध्यान रखना। इसलिए जिस कस्टमर को आपने प्रोडक्ट दिया है, जिस कस्टमर को एक बार आपने रिटेल किया है, उसका नाम लिखिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, उसका एरिया लिखिए, क्या प्रोडक्ट दिया ये लिखिए, और उसके बाद ही वहां से आगे बढ़िए। नहीं तो आगे पार्ट पीछे सपाट चलता रह जाएगा। आप कितने भी कस्टमर बना लें, कोई लिखित में हिसाब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कितना ही कंप्यूटर क्यों ना आ जाए, कितना ही मोबाइल क्यों ना आ जाए, कितना ही दुनिया एडवांस क्यों ना हो जाए, कितना ही हाईटेक क्यों ना हो जाए, जो काम ये कलम और पेपर, रजिस्टर, डायरी, जो काम ये करेगा वो काम कोई नहीं कर सकता। ये आपको हमेशा रखना पड़ेगा अपने पास, हमेशा। एक भी डिस्ट्रीब्यूटर बना जिसने आईडी लगाई है, वो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आपको लिखना पड़ेगा। और मैं पिछले सेशन के अंदर मैंने बोला था, इस बिजनेस के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट काउंट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लॉसेस काउंट करना सीख जाए तो आप बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो कर जाए। अगर आप लॉसेस काउंट करना सीख जाए, मैं ऐसे बहुत ढेर सारे लीडर्स को जानता हूं जिन्होंने कभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ा था, आज भी उनका जब नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट, एरिया लिखा हुआ है, आज भी जब उस एरिया से निकलते हैं तो एक बार उस बंदे को फोन लगा लेते हैं। जब एक बार उस बंदे को फोन लगा लेते हैं ना, तो वो इंसान जो कभी पहले जुड़ा था या कभी पहले प्रोडक्ट लिया था, वो या तो वापस से प्रोडक्ट लेना शुरू कर देता है, या तो वापस से आपके इंडिया ग्रो में आ जाता है, या तो वापस से आपके साथ बिजनेस में एक्टिवेट हो जाता है। और आप ऐसे लोगों के माध्यम से लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच जाते हैं। अगर आप खाली कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट नहीं बना रहे हैं, यू आर इन बिग लॉस। आप अपने हाथों से लाखों रुपए छोड़ देते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं, अगर आप लॉस काउंट करना चालू करें, खाली एक लिस्ट ना होने के कारण कई तो ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा लेते, करोड़ों रुपए कमा लेते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सर देखिए ना सर, कैसा काम है सर, कैसा सिस्टम है आप लोगों का, देखिए ना सर, वो 1.5 साल पहले मेरे साथ जुड़े थे सर, फिर वो 1.5 साल पहले वो काम कर नहीं पा रहे थे सर, अभी 1.5 साल बाद उसको देखिए सर, वो एक आया और उनको जोड़ के लेके चला गया, अब देखिए सर वो डीटीसी बन गए। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहन, ये बात समझिए, आपके पास में अगर कस्टमर की या डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट थी ही नहीं या है ही नहीं, तो आप कभी भी दिमाग में, ऐसा तो है नहीं कि जो दिमाग है ये इतना तेज है कि 1.5 साल पहले रिवर्स में आप इधर से टच करेंगे कि ब्रेन एक काम करो, 1.5 साल पहले जाओ, ब्रेन 6 महीना पहले जाओ, मैंने किसे किसे प्रोडक्ट दिया था बताओ, कैसे पता चलेगा? आप कभी भी अकेले में बैठेंगे, लिस्ट लेकर बैठेंगे, वो लिस्ट लेकर आपको समझ में आएगा, चलो क्यों ना एक बार इनसे बात करें, चलो क्यों ना एक बार ये देखें कि इन्होंने वेल हार्ट यूज करना चालू किया था और अभी मेरी 1.5 महीने से इनसे बात नहीं हुई है, क्यों ना इनसे एक बार बात की जाए। चलो ये एक बार जुड़े थे, जुड़ने के बाद में इन्होंने काम नहीं किया, हो सकता है किसी ने नेगेटिव कुछ बोल दिया हो सकता है इनका किसी ने दिल तोड़ दिया हो सकता है किसी ने आके कुछ भी जहर भर दिया हो, तो जहर का भी तो उतरने का समय होता है। हो सकता है कि धीरे धीरे करके अभी कुछ दिन में जहर उतर गया हो, चलिए उधर ही जा रहे हैं तो एक काम करते हैं, इनसे मिल लेते हैं, बहुत काम करेगा आपके घर में, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी। लिस्ट बनाइए कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की। बिजनेस की शुरुआत होगी प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाने से, उसके बाद कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब लोग बोलेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, बोलेंगे अच्छा ये तो उन लोगों के लिए है ना जिनके पास में टीम है, जिनके पास लोग। आप ये आदत अगर पहले दिन से डालेंगे,
फर्स्ट डे से अगर डालेंगे, लगा तो सर खराब हो जाएगी। किसी और का सेशन चालू हो गया। आप ये आदत अगर फर्स्ट डे से डालेंगे, पहले दिन एक एक कस्टमर, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मालूम मैडम, आज जिसे आप फेस वॉश देकर आ रही हैं, क्या मालूम यही एक फेस वॉश लेने वाला आपका अगला आईटीसी हो आपकी टीम के अंदर। हो सकता है, कुछ मालूम तो है नहीं, हो सकता है आज वो इतना इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके इंटरेस्टेड हो जाए। हो सकता है मैंने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पुराने एक प्रोग्राम में बुलाया था, उस प्रोग्राम में वो आए नहीं थे, चलिए इस बार अच्छा प्रोग्राम है, चलिए अभी 777 हो रहा है, इनको एक बार फोन घुमाया जाए, इनको एक बार बोला जाए। कब आप फोन घुमा पाएंगे, कब आप बोल पाएंगे? जब आपके पास में लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके जितने भी, इन्हें हम चाहे आप कोर लीडर्स बोल लें या एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो लोग रोज फील्ड में जाते हैं, जो लोग रोज काम करना शुरू करते हैं, जो रोज कम से कम रिटेल करते हैं, जो वेकअप सेशन में रहते हैं, जो प्रोग्राम्स में आते हैं, जिन्होंने लिस्ट बनाई है, ऐसे जो भी लोग हैं, ये सारे के सारे आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। इवन अगर मैं आपको बोलूं कि हर वो बंदा जिसने खुद से जाकर एक इंसान से 5,000 रुपए भी टर्नओवर जो लेकर आया ना, वो आपका कोर लीडर बन जाता है। तो मैं ये बोलता हूं कि जितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसमें सेलेक्ट करिए कौन कौन से मेरे कोर लीडर्स हैं, कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो खुद से जाके अगर 5,000 भी लेकर आया, इसका मतलब ये है उसके अंदर पोटेंशियल है 50,000 लेके आने का, उसके अंदर पोटेंशियल है 5 लाख के टर्नओवर का, उसके अंदर पोटेंशियल है 50 लाख के टर्नओवर। इसलिए लिस्ट बनाइए एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट बहुत लंबी होगी, उसमें से छांटो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर। 1,000 का प्रोडक्ट लिया है, नाम लिखो, कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, कितना समय लग रहा है उसके, जितने उसमें से एक्टिव में कन्वर्ट हुए, लिस्ट बनाइए, उनकी लिस्ट बनाइए। एंड चौथी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने प्रोग्राम्स अटेंड करें, जितने प्रोग्राम्स अटेंड करें। आज आपने 777 का पहला दिन अटेंड किया, लिखिए डेट ये है, ये प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, ये प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी प्रोग्राम अटेंड करें तो पार्टिसिपेंट्स मेरे कितने रहे। कई बार ऐसा रहेगा कि आपके बहुत सारे तो वही नाम रिपीट होंगे, होने दीजिए, लेकिन आप लिखिए। मैं इसे बोलता हूं दिन का 1 घंटा किसी भी डायरेक्ट सेलर को, किसी भी नेटवर्क मार्केटर को दिन का 1 घंटा सिर्फ लिस्ट के लिए देना चाहिए। आपके बाकी सारे काम अपने आप सुपर हिट होने शुरू हो जाएंगे। दिन का 1 घंटा। और कल मैं पूरा 90 मिनट आपसे कॉलिंग के ऊपर बात करूंगा, इनविटेशन के ऊपर बात करूंगा। अगर ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए तो कल आपको बहुत मजा आएगा, आप एक एक चीज को बहुत अच्छे समझ पाएंगे, मुझे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। दिन का 1 घंटा आपको लिस्ट के लिए देना ही देना है। प्रोग्राम्स की लिस्ट बनाइए। लोग अगर पूछा जाए कि सर कितना टाइम हो गया आपको बिजनेस शुरू किए, सर 6 महीना हो गया। 6 महीने में कितनी मीटिंग आपने अटेंड करी है, कितने प्रोग्राम आपने अटेंड किए? कर लिए होंगे सर बहुत सारे। कितने किए? बहुत सारे कर लिए होंगे सर। तो कई बार तो मैं बाहर भी गया, दूर भी गया। नहीं तो कितने किए हैं आपने? कुछ 4, 5, 6 कर लिए होंगे, 7 कर लिए होंगे। ऐसे होता है बिजनेस, ऐसे होता है बिजनेस। अगर आपसे पूछा गया तो आप तुरंत अपनी डायरी उठाए, सर इस तारीख को यहाँ गया था, इस तारीख को यहाँ, इस तारीख को यहाँ, इस तारीख को यहाँ, इतने मैंने डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम अटेंड किए हैं, इतने मैंने जीटीएस अटेंड किए हैं, इतने मैंने सेलिब्रेशन प्रोग्राम अटेंड किए हैं सर। और देखिए सर इसमें मेरे 18 लोग गए थे सर, इस वाले में थोड़े कम हो गए थे सर, 11 गए थे, लेकिन फिर मैंने मेहनत किया तो ये मेरे पास में लिस्ट है सर, अगले प्रोग्राम में मेरे 24 लोग गए थे सर। ऐसे जब आप लिखते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करता है। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी अचीवर्स आपकी जो बुनियाद है ना, ऐसे फ्री में नहीं बट रहा है। हफ्ते का 2,10,000 फ्री में नहीं बट रहा है। 2,10,000 ले लो, 2,10,000 ले लो, फाइनेंशियल फ्रीडम ले लो, ऐसे नहीं बट रहा है फ्री में। ये कुछ बुनियादी काम है, बुनियादी काम है। आपके जितने भी हर मंथ नंबर, अगर मंथ नंबर ये 128 चल रहा है, मंथ नंबर 128 प्रॉपर लिस्ट बनी होनी चाहिए। पहले वीक में मेरी टीम से
कितने 10K क्लब क्वालिफायर्स निकले, नाम लिखिए। दूसरे वीक में इतने निकले, नाम लिखिए। न्यू रैंक अचीवर में उसका नाम लिख दीजिए जो निकला है, कॉलम बना लीजिए, कॉलम। वी अचीवर में उसका नाम लिख दीजिए जो निकला है। कभी भी आपके पास आपके बिजनेस का पूरा पूरा हिसाब रहेगा, पूरा पूरा हिसाब रहेगा। एक रजिस्टर अगर आप लेकर बैठ जाएंगे, एक रजिस्टर, वो रजिस्टर को लेके ना पिछले 1 साल में आपने क्या क्या काम किया, किस किस टाइम पे कितना टीम ने रिस्पॉन्ड किया, किस किस टाइम पे कितना आपने फील्ड में अपना इनपुट दिया, किस किस टाइम पे आपका कैसे टर्नओवर बढ़ा, कितने अचीवर्स बढ़े, कैसे, ये सारी चीजें एकदम आधे घंटे की काउंसलिंग अगर होगी ना तो आपका बिजनेस 1.5 गुना हो जाएगा। खाली ये 5 लिस्ट बनाइए। और एक बहुत ही कॉमन डायलॉग मैंने सुना हुआ है, सर अभी बिजनेस इतना अच्छा चल नहीं रहा। अच्छा, क्यों नहीं चल रहा? पता नहीं सर, पता नहीं सर, सर अभी ना मेरे साथ लोग जुड़ नहीं रहे हैं सर। क्यों नहीं जुड़ रहे? पता नहीं सर। ये मालूम है पता नहीं क्यों आप बोलते हैं? पता नहीं आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 लिस्ट आपके पास नहीं। सो ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब से नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की शुरुआत हुई तब से लेके अभी तक बहुत सारी किताबों में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारे ट्रेनर्स ने सिखाया है, बिजनेस का एकमात्र फॉर्मूला है I is equal to n square। I is equal to n square। I का मतलब क्या है? इनकम। I का मतलब है इनकम इज इक्वल टू नंबर्स, नंबर्स, इनकम इज इक्वल टू नंबर्स स्क्वायर। समझ रहे हैं? I इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी इनकम इधर अपने आप बढ़ती चली जाती है। लोग बोलते हैं सर इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? मैं खाली एक ही चीज बोलता हूं, I इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इनकम बढ़ाने का एकमात्र फॉर्मूला, एकमात्र फॉर्मूला, नंबर्स बढ़ा दीजिए। लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट के नंबर्स अगर बढ़ गए, संख्या बढ़ गई, जो 200 लोगों की लिस्ट बना रहा है उसका अगर आपने 400 का लिस्ट करवा दिया, कसम से बता रहा हूं, ऐसा कॉन्फिडेंस उसका हाई होगा, 2 4 6 आदमी मना भी कर देना, वो बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 6 लोगों ने मना, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी सेहत पर अगर ये 8 लोगों ने मना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अगर ये 10 15 20 25 30 40 50 लोगों ने मना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिस्ट मेरे पास 400 प्रोस्पेक्ट, लिस्ट मेरे पास 500 प्रोस्पेक्ट की है, इसलिए बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है। और जिस इंसान की आपने लिस्ट ना बनवाई, खाली इतना बोल दिया बस बस लोगों से मिलवाओ, बस बस लोगों को जीटीएस में लेके आ जाओ, बस आपने शुरू कर दिया ना, चलिए बहुत बढ़िया है, अब आप ऐसा करिए कि अब आप 10K में आ जाइए, लोगों को प्रोडक्ट देना शुरू कर दीजिए। जब जब आप ये करना चालू करेंगे, इंसान शुरुआती 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर इस बिजनेस को छोड़ देता है, क्योंकि बिजनेस शुरू किया है तो बिजनेस के बारे में बात तो जरूर करेगा, ये इंसान का नेचर है, इंसान छोड़ेगा नहीं उसे, उसका नेचर है, उसका बिहेवियर है, वो बात तो जरूर करेगा। बात करेगा तो लोग उल्टी फूंक मारेंगे, उल्टी फूंक मारेंगे, कुछ भी उसकी धज्जियां उड़ाना चालू करेंगे, सब चालू होगा और बंदा बिजनेस छोड़ देगा, आपका फोन उठाना छोड़ देगा। नंबर्स बढ़ाइए लिस्ट ऑफ कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर में, I इज इक्वल टू एन स्क्वायर, I इज इक्वल टू एन स्क्वायर। रट लेना इसको अच्छे से, नंबर्स बढ़ाइए कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे वाले पॉइंट पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ता चला जाए। अकाउंट के बैलेंस के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, I इज इक्वल टू एन स्क्वायर। जैसे जैसे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, चौथे वाले पॉइंट पे भी ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ प्रोग्राम, और दूसरा क्या लिखा हुआ है प्रोग्राम के आगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया आपकी टीम से, जो लोग उस प्रोग्राम में पहुंचे आपकी टीम से। समझदार इंसान, समझदार इंसान हर चीज को लिख लेता है, हर चीज को। बेवकूफ इंसान हर चीज को यहां पे रखता है,
और मैं ये बोल रहा हूं कि ये बहुत सारे लोगों की आदत होती है, हमें इन आदतों को सुधारना जरूरी है। हर हर एक इंसान को कुछ तो सुधार करना पड़ेगा अपने अंदर। तो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम, ये जैसे ही नंबर्स बढ़ेंगे, I = n², इनकम बढ़ जाएगी। लिस्ट ऑफ अचीवर्स, अचीवर्स, जैसे ही पहले हफ्ते में आपने लिखा मेरे कितने 10K हुए, मेरा हुआ, मेरी टीम से 2 हुए, 3 हुए, 1 हुआ, जो भी हुआ है ना, पे आउट कितने लोगों ने बनाया आपने लिखा, वो भी तो अचीवर है। पे आउट बनाया आपने लिखा, न्यू रैंक अचीवर, वी अचीवर्स। जैसे ही आपने लिखना चालू किया, वो कागज लेकर बैठोगे, अपने आप बुद्धि खुलनी चालू होगी, अपने आप समझ में आएगा कि 777 में पहले दिन रत्नेश तिवारी ने बताया था I = n², I = n²। मुझे इनकम चाहिए, इनकम चाहिए, ज्यादा इनकम चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे सपने पूरे करने हैं, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे कर्जे से मुक्ति पानी है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, I = n²। आज नहीं, पिछले 100 वर्षों में जितने नेटवर्कर हुए दुनिया भर के अंदर, सबने एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है, I = n²। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है। तो मुझे कुछ और सोचने की भी जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। अरे मैं बड़ा अच्छा समझाने लगूंगा तब इनकम बढ़ेगी, अरे मैं बड़ा अच्छा अंग्रेजी बोलने लगूंगा तब इनकम बढ़ेगी, अरे मेरा अपलाइन जब ठीक हो जाएगा तब इनकम बढ़ेगी, मेरी टीम जब ठीक हो जाएगी तब इनकम बढ़ेगी। कुछ नहीं, सब फालतू की बातें हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, I = n²। जैसे 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 आपका n² जो है ये बढ़ता चला जाएगा, वैसे 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 आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। राइट? बात समझ में आ रही है? सो आज हम लोगों ने फर्स्ट डे जो सीखा, जो बातें मैंने आप लोगों से करी, इसके बाद हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। बड़े मजेदार मजेदार टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं जब पीपीटी में डाल रहा था तो मैं खुद ही बड़ा एक्साइटेड हो रहा था, बहुत एक्साइटेड मैं हो रहा था। आज हम लोगों ने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई 777 के अंदर मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं अगले 5 मिनट के अंदर। 777 में मैंने आपको बताया कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं। 2 प्रकार के लोग फेल होते हैं बिजनेस के अंदर। एक वो जो करना नहीं चाहता, दूसरा वो जिसे करना नहीं आता। इतनी सक्सेस, इतने अचीवमेंट, इतना देख रहे हैं सुबह सुबह, ये अभी ये 800, 900, 1000 लोग आप देख रहे हैं सुबह सुबह, इतने सारे लोग 7 बजे से बैठे हुए और पूरे इंडिया के अंदर तहलका मचा हुआ। अब जो करना नहीं चाहता, मैंने क्या बोला कि ये सेशन एक्चुअली मैंने उनके लिए डिजाइन नहीं किया। उनके लिए भी सेशंस हैं मेरे पास, लेकिन मैंने 777 डिजाइन किसके लिए किया? जिसे करना नहीं आता। जो करना तो खूब चाहता है, जिसे ये मालूम है नहीं सर करना तो है, तहलका तो मचाना है सर, खानदान का पहला करोड़पति तो बनना है सर, करके तो दिखाना है सर, जो भी ये सोचता है। लेकिन सर कुछ ना कुछ करने में गड़बड़ी हो रही है। मैंने क्या बोला? ये 777 आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा। सो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको सबसे पहले ये पावर ऑफ 3 जो है, इसे फील करना जरूरी है। पावर ऑफ 3 को आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पावर, माय लाइफस्टाइल ग्लोबल का पावर, वी फैमिली एंड हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का पावर, ये आपको फील करना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बार बार, लगातार, हर बार, जितनी बार आप अपने अपलाइन से मिले, जितनी बार मीटिंग में जाए, ट्रेनिंग में जाए, हर बार 60% डाइट, 40% एक्टिविटी, 60% डाइट, 40% एक्टिविटी, 60% दुनिया भर का मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड माय लाइफस्टाइल एंड हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी एंड वी फैमिली, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी ताकत क्या है। जब आप बार बार सुनोगे, दिमाग में पेनिट्रेट हो जाएगा, दिमाग में अंदर तक चला जाएगा और आप अंदर से इतने मजबूत हो जाओगे कि आने दो उसके बाद कोई भी जन्मजात नेगेटिव भी अगर कोई होगा, जिसका पूरा खानदान भी नेगेटिव होगा, उसके बाद भी मुझे कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि मैंने तीनों ताकतें समझ ली है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि जब आप बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो उसके लिए ध्यान रखिएगा जाना किधर है, कितने टाइम में जाना है, ये मालूम होना चाहिए आपको। ये सेशंस अटेंड करने जरूरी है। एक से एक धमाकेदार लीडर्स हैं जो लोग बहुत ही जबरदस्त सेशन लेते हैं गोल सेटिंग के ऊपर। कैसे आप आपकी आज की परिस्थिति के हिसाब से, आज आपका जो इनकम स्टेटस है, उस हिसाब से आपका गोल क्या होना चाहिए, जो आपको अगले 3 महीने में हर हालत में अचीव करना है, अगले 6 महीने में हर हालत में अचीव करना है, अगले 1 साल में हर हालत में अचीव करना है। मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ सिद्धांत हैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे भले परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो या किसी भी तरीके से हो, किसी भी परिस्थिति में उन सिद्धांतों का तो पालन आपको करना ही करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
तो उन सिद्धांतों में मैंने आपको बताया 7R, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 7R मैंने आपको बताए जिनसे ये बिजनेस चलता है। और 7R को पूरा चलाने के लिए कैसे 7R पूरा चलाया जाता है, क्या क्या उसमें किया जाता है, उसके लिए मैंने 4 बेसिक आपको बताया। लिस्ट बनाना, कॉलिंग करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, जिसमें पहले बेसिक के ऊपर आज मैंने कोशिश किया कि मैंने खुल के बात करी। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा मैं भी वो आंसर दूंगा, है ना। अभी हमारे पास में 6 दिन और बचे हुए हैं, तो वो आंसर मैं जरूर दूंगा। और पहले बेसिक में लिस्ट बनाने के ऊपर मैंने आपको सारी चीजें बताई कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट से ही बिजनेस की शुरुआत होती है, बट एक लिस्ट से इस बिजनेस में आप बहुत बड़ी सफलता तक नहीं जाएंगे। उसके लिए 5 अलग अलग प्रकार की लिस्ट रेगुलरली बनाना होता है, अपडेट करना होता है, लिस्ट जीवित होनी चाहिए। और मैंने क्या बोला, एटीट्यूड, लिस्ट बनाते हुए एटीट्यूड को आप सेलिंग से शेयरिंग पे कन्वर्ट करें। बेचने वाले एटीट्यूड के कारण आप परेशान रहते हैं और आप उस लेवल पे लिस्ट नहीं बना पाते हैं। आप जरूर बनाइए, क्योंकि उसके बिना सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। आखिरी में मैंने बताया, याद रखिएगा, I = N²। और आगे मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा उसमें ये फॉर्मूला काम करेगा। तो मैं आपसे कॉलिंग के ऊपर बात करूंगा, इन्विटेशन के ऊपर कल बात करूंगा। देन वी विल टॉक अबाउट प्लान शो, प्रेजेंटेशन, बात कैसे करनी है, किस तरीके से बात करनी है, क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, बहुत सारी कम्युनिकेशन कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है, प्लान शो में क्या चीजें ध्यान रखनी है, होम मीटिंग्स कैसे करनी है, आपको 1-to-1 प्लान शो कैसे करना है, जीटीएस अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कैसे करना है। ये चीजें मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। फिर बारी आएगी फॉलो अप कैसे करना है, कहां से बात शुरू करनी है, क्या क्वेश्चन सामने वाले से पूछना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, मैं आपको ये बताना शुरू करूंगा। फॉलो अप के बाद में मैं कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे फॉलो थ्रू करना है, ये मैं बताऊंगा। सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन 7 दिनों में कवर कर पाऊं, लेकिन उसके लिए आपका भी प्रयास उतना ही जरूरी है। 90 मिनट का हमारा सेशन रहेगा, कई बार 90 मिनट से 100 मिनट भी होगा, तो वो आपके भले के लिए ही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल मिलते हैं फिर से, कल शार्प 7 बजे वी विल स्टार्ट। Thank you very much, sir.